देखिए, हेलो स्टूडेंट, आज प्रश्नावली 8.1 का दूसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं मैं। आकृति 8.13 8.13 जो आकृति दिया है यही उसका, ठीक है। कह रहा है कि 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? 10। अब देखिए, इस त्रिभुज में कितनी भुजा ज्ञात है? दो भुजा ज्ञात है। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए कौन सूत्र लगाते हैं? पाइथागोरस पहले। तो सबसे पहले हल में आप ये फिगर बनाइएगा, लिखिएगा पी क्यू को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब का मान कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। आपको बताया गया है कि ये लंब होता है और ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। जब दो भुजा ज्ञात हो जाए, देखो दो भुजा ज्ञात हो, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र किया जाता है। तो देखिए, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से आपको बताया गया है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सबको याद होना चाहिए। कर्ण का मान दिया 13, लंब का मान दिया है 12 और प्लस आधार स्क्वायर। 13 की घात कितना है? 2। तो 13 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। लंब कितना दिया है? 12, 2। तो 12 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। आधार स्क्वायर 13 तिरैया 169, 12 तिरैया 144 प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान देखिए, ये अचर है, ये चर है। अचर को अलग कर देंगे, चर को अलग कर देंगे। ध्यान देखिए, यहाँ a स्क्वायर है, हमने a स्क्वायर कर दिया। अलग का मतलब बराबर का चिन्ह, अलग का मतलब बराबर। ये अलग हो गया बायां, ये दायां। बराबर के बाद कितना नंबर दिया है? 169। ये प्लस में कि माइनस में? जब कोई चिन्ह नहीं दिया होता तो उसे प्लस मानते हैं। इधर आके क्या बनेगा? माइनस 144। यदि ये आपको ट्रांसफर करना नहीं आ रहा है, चेंज करना कि प्लस माइनस कब होता है, तो हमारे पुराने वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। फिर 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो a स्क्वायर बराबर इतना होगा। हमने अभी बताया था वर्ग को हटाने के लिए वर्गमूल करते हैं और वर्गमूल को हटाने के लिए वर्ग करते हैं। दिमाग बैठा दीजिएगा। तो ये हो गया 25 बराबर a। क्लियर हो गया? अब 25 का लासा निकाल लो। 25 का तुरंत लासा निकाल लो। 5 बच्चे 25, 5 एकम 5। जिसका जोड़ा बनता है उसे कितनी बार लिखते हैं? 1 बार। ये हमारा आधार निकल गया और यहां पर रख दीजिए आधार का मान हो गया 5। हमें किसका मान ज्ञात करना बच्चों? ध्यान से देखिए, 10p माइनस cot r। ध्यान से देखिए तो आ जाएगा। ये बताइए, मैंने बताया किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करना हो तो हम उसे लाल बटे कक्का के सूत्र से निकालते हैं। बताया गया है, तुरंत लाल बटे कक्का को याद कर लो। लाल बटे कक्का 10 दिया है, 10 यहां होता है। लंब बटा आधार, तो यहां लिख दीजिए लंब बटा आधार। माइनस कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, तो लिख दो आधार बटे लंब। अब एक चीज और बताइए, आपको पता है P ऊपर है कि नीचे? ऊपर, तो इसके में परिवर्तन होता है कि नहीं होता? लंब का आधार, आधार का लंब। यहां लंब दिया है तो लंब कितना होगा? 5 और आधार कितना होगा? 12। फिर देखो R नीचे दिया है तो ऊपर, नीचे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आधार कितना दिया है? 5 और लंब कितना दिया है? 12। देखिए दोनों मान आपस में क्या है? बराबर। यहाँ प्लस, यहाँ क्या है? जैसे 2 - 2 बराबर आप बोलते हैं 0,
क्योंकि यहाँ प्लस में या माइनस में दोनों क्या होते हैं, कैंसिल। ऐसे ये भी है प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, जीरो। यही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आप सभी लगाइएगा इसके आगे क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हम उस कमेंट को देखकर आगे के प्रश्नों को हम अच्छे से आपको बताएं। और दूसरी बात, जल्दी से जल्दी हम आपको सोच रहे हैं कि इसी रविवार को एक क्लास चलाएंगे लाइव, जिसमें आपको वर्गमूल और घनमूल के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट, बाय। देखिए स्टूडेंट, आज प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 8वां। उससे पहले किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो प्रश्न में, तो हमारे कमेंट बॉक्स पर उस प्रश्न नंबर लिखकर सेंड करिए, जिससे हम उस कमेंट बॉक्स को देख सके और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको हम आपका सॉल्व करके आप तक पहुंचा दें। ठीक है, तो चलिए आज मैं इसको बताने जा रहा हूं, समझिए ध्यान से। कह रहा 3 cot a बराबर 4 है, तो 10 जो तो जांच कीजिए कि जांच करना है कि 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। मतलब दोनों का मान निकाल के हल करिए। यदि दोनों का मान आपस में बराबर हो गया तो ये हल है, और यदि बराबर नहीं हुआ तो बोल दीजिएगा नहीं है। यही बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हल लिखेंगे। सबसे पहले हल में चालू करेंगे। क्या दिया है, 3 cot a बराबर 4। ठीक है, मैंने क्या बताया था, त्रिकोणमितीय अनुपात को अलग कीजिए और नंबर को अलग करिए। ठीक है ना, तो देखो हमें किसका मान निकालना है, cot a का बराबर कितना दिया है, 4। ये गुणा में है कि भाग में, गुणा में। इधर आके क्या बनेगा, या तो क्लियर। अब एक चीज बता देना हूं, cot का आपको बताया गया था, cot बराबर a बटा l। एक सेकंड, आपको बताया गया था कि लाल बटे काका को याद करोगे। देखो मैं दूसरे मेथड से बताने जा रहा हूं। आप यदि चाहेंगे, जैसे मेथड बताया था मैंने, पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा ज्ञात कर लेना, फिर tan का मान रख देना, फिर cos का निकाल लेना, फिर sin का निकाल, फिर इसमें रखकर गुणा भाग करके तब हल करना ना। लेकिन मैं जल्दी छोटा बता रहा हूं, यदि आपको ये समझ नहीं आएगा तो मैं आगे आपको इसको बता दूंगा। ठीक है ना, तो देखिए शॉर्टकट में कैसे दिमाग में डालो। यहाँ 10 होता है और नीचे क्या होता है, cot। 10 का उल्टा क्या हो गया, cot, और cot का उल्टा क्या हो गया, 10। यदि 10 का मान ऊपर ढक्कन है, नीचे नहीं ढक्कन है, ये 10 का मान है, तो cot का क्या होगा, अब नीचे ढक्कन होगा, ऊपर नहीं। समझे ना बात को। तो इसका मतलब है जब आप यहां से 10 का मान निकालेंगे, 10a का मान निकालेंगे, तो जो 4/3 था वो क्या बन जाएगा, 3/4। समझ में आया कि नहीं, बोलिए। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपल में है। देखिए इन दोनों को मान, देखिए जहां दिया है 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, ये दिया है। सबसे पहले किसी को भी लेके हल कीजिए आपका मन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेके हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बायां है कि दायां है, बायां है। कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष। बराबर मान लो खुद का हम है, इधर हमारा कौन सा हाथ है, दायां, तो ये क्या हो गया, दायां। ये कौन सा हाथ है, बायां, तो ये क्या हो गया, बायां पक्ष। तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां। क्या लिखेंगे, 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a। ध्यान से देखिएगा, 1 - 10 की जगह पे कितना मान दिया है बच्चों, 3/4। तो आप इसकी जगह पे 3/4 रखेंगे और इसका स्क्वायर दिया है, स्क्वायर कर देंगे। समझ आया। फिर पूरे के बटे 1 + 10 की जगह पे 3/4 दिया है, तो 3/4 रख के इसका होल स्क्वायर कर देंगे। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। फिर देखिए इनको सॉल्व करेंगे, 1/3/4 की घात कितना है, 2, तो 3/4 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। और जानते हो कि जब भी भिन्न में सवाल आता है, गुणा
गुणा का चिन्ह लगता है तो अंश का अंश में, हर का हर में, अंश का अंश में, हर का हर में। तो 3 त्रिका 9/4। नीचे भी उसी तरह करेंगे, 1 प्लस 3 त्रिका 9/4। अब इनको अंश बटा हर मान के 3 गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 गुणा। 4 एकम 4 माइनस 9 एकम 9 बटे 4 एकम 4। फिर देखिए 4 एकम 4 प्लस 9 एकम 9 और बटे कितना हो गया? 4। ये 4 क्या हो गया? कट गया। तो ऊपर क्या बचा? 4 में से 9 जाएगा नहीं, तो बड़े में से करो। 9 में से 4 गया 5। फिर दोनों में बड़ा कौन सा है? 9। माइनस में कि प्लस में? माइनस। तो कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस। 9 4 13। ये आपका बायां पक्ष निकला है। इसी तरह अब आप किसका पक्ष निकालेंगे? दायां पक्ष निकालेंगे। क्या बच्चों? दायां पक्ष। अब बताइए दायां पक्ष में क्या दिया है? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। देखिए यहां तो cos और sin का मान दिया नहीं है, तो आपको दिक्कत हो रही है कि क्या किया जाए। दिमाग में बैठा लो, कोई भी मान उठा लो, 10 उठा लो या cot, कोई भी ले लो, आप कोई भी ले लो। चलो मैं 10 को दिया तो 10 ही को ले ले रहा हूं, ठीक है। तो देखिए 10 a बराबर 3/4 दिया है। 10 का एक सूत्र होता है sin a बटे cos a। क्या होता है? sin a बटे cos a। 3 बटे कितना हो गया? 4। तो sin के जगह पे क्या हो गया? 3 और cos के जगह पे क्या हो गया? 4। तो बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? लेकिन उस हिसाब से आपका आंसर में प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और पाइथागोरस प्रमेय के लिए आपको पता है कि जहां देखिए यहां पर दिया है कि 10a बराबर या cot ही देखो, cot को लेके चलो, cot a बराबर 4/3। तो आपको पता है पाइथागोरस बना लीजिएगा, तो लिख दीजिएगा यहां पर a b c। ये 90 अंश हो गया। cot बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, तो आधार ये हो गया और लंब ये हो गया 4/3। आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। तो दोनों भुजा ज्ञात होती है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए कौन सूत्र लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो तुरंत लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय थे। पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए प्रमेय से क्या बताया गया? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। कर्ण कुछ दिया है? नहीं। तो कर्ण को ऐसे ही छोड़ दीजिए। लंब कितना दिया है? 3 त्रिका 9। आधार कितना दिया है? 4। तो k स्क्वायर बराबर 16 को कितना हो गया? 25। वर्ग को हटाने के लिए क्या करते हैं? वर्गमूल करते हैं। तो k बराबर क्या हो गया? 25। 25 किसका वर्गमूल है? 5 का। आपको पता है इसका भी मान निकल गया 5। सब निकल गया। अब यहाँ पर किसका मान निकालना है? cos का। किसका मान निकालना है? cos का। ध्यान देखिएगा, cos बराबर क्या बताया गया है? आधार बटे कर्ण। आधार देखो a है, ऊपर है कि नीचे? तो कोई परिवर्तन होगा? नहीं। तो cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है? 4 और कर्ण कितना दिया है? 5। तो इसका स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? फिर माइनस sin बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। a नीचे दिया है कि ऊपर? नीचे। तो लंब क्या हो गया? 3 और बटे कर्ण कितना हो गया? लंब बटे कर्ण 5। देखिए अब आप बताइए, इसको 2 बार लिखिए तो 4 चौक 16/25। 3 त्रिका 9/25। जब जिसका हर बराबर होता है तो उसको कितनी बार लिखते हैं? एक बार। ऊपर का मान कितना है? 16 माइनस 9। 16 में से 9 गया कितना होगा? 7 और बटे कितना हो गया? 25। क्या दोनों मान आपस में बराबर दिखाई दे रहा है? नहीं। तो आप क्या लिखेंगे कि बायां पक्ष बराबर नहीं है, तो काट दीजिएगा, ठीक है ना? दायां पक्ष। स्टूडेंट आप इसी तरह सभी क्वेश्चन को लगाइएगा, जो नहीं आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। और दूसरी बात ये है, जैसे हमने यहाँ पर चेंज कर दिया तो जल्दी निकल गया।
ठीक है। देखो और बढ़ा जाता तो पहले आप इसको सॉल्व करते, जैसे यहाँ पर सॉल्व किए, निकालने के बाद सब कुछ 10 का मान निकालते। किसका मान निकालते? 10 का। इसी पे देखो 10 का मान निकालो, आप ही देखो a है, 10 a है ना, तो 10 a का मतलब नीचे है, तो 10 बराबर क्या होता? लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है? 3, आधार कितना दिया? 4। तो 10 बराबर 3/4 आया कि नहीं आया? तो इतना में डाइड कर दिया और यहाँ पर फिर इसको हल कर दिया। तो इसी तरह सवाल को लगाइएगा, फिर जो नहीं आएगा उससे पूछिएगा। ओके स्टूडेंट, बाय।